तो आज बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको नॉर्मली वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर समझाया था। उसके बाद स्पाइनल्स के ऊपर बात करी थी। स्पाइनल्स मैंने आपको बताया था 4 या 5 एग्जांपल्स बताए थे, सारे इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आज प्रॉमिस के अनुसार बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। तो जरा 2 मिनट खर्च करते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की अगर जर्नल डिफिनेशंस की बात करें या जर्नल भाषा में बात करें तो वे कॉम्प्लेक्स जिनमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, क्या बताया, 2 या 2 से अधिक सेंट्रल मेटल आयन हुआ करते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बोला करते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए तो बात करते हैं आखिरकार पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर IUPAC में कैसे लिखते हैं। बिल्कुल जो लास्ट वीडियोज़ में हमने रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था वही रूल चलेंगे। पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखा जाएगा, निगेटिव वाले का नाम बाद में लिखा जाएगा। अगर आपका सेंट्रल मेटल आयन निगेटिव पार्ट में प्रेजेंट है तो वहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट है नाम चेंज नहीं होगा। सारे रूल पिछले वाले ही चलेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको बता दूंगा। एक पॉलीन्यूक्लियर एग्जाम्पल्स की बात हो जाने के बाद लगभग आपकी 80% प्रॉब्लम्स इस वीडियो को देखने के बाद पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर हो जाएंगी। तो फिर स्टार्ट करें। एक एग्जाम्पल से बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। और ये क्या होता है कि जर्नली ये क्या होता है कि 4-5 एग्जाम्पल्स होते हैं, यही बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जामिनेशंस में कि ये आ गया फिर दूसरा आ गया। बस इन्हीं का जो स्पाइनल्स की बात करी थी वो भी, उनका भी यही काम है। 4 या 5 मोस्टली होते हैं, वही आते रहते हैं बार बार। और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में 4 या 5 हैं, वही बार बार आते रहते हैं। लेकिन आप 4-5 अगर कर लेंगे, और आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको IUPAC के सारे रूल आते हैं। अगर आपको रूल नहीं आते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप वो वीडियोस देख लीजिए या किसी अदर टीचर के वीडियोस देख ले। मैंने कहा आप मेरे देखिए, आपको जिनसे बेनिफिट मिले, आपको रूल क्लियर हो जाएं, आप वो वीडियोस देख लें। ठीक है साहब, तो फिर स्टार्ट करें। ओके, देखिए जनरली हमारे पास जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे H2O, ठीक है, और Fe, ये OH, ये OH और Fe, H2O और SO4 का होल्ड वाइज। इस तरीके से आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये देखिए यहाँ पे Fe सेंट्रल मेटल आयन है, ये भी है। तो कितने सेंट्रल मेटल आयन है? 2 सेंट्रल मेटल आयन है। और सेंट्रल मेटल आयन जिन लिगेंड्स से लिंक होता है आपस में, देखो ये लिगेंड्स का क्या वर्क है, ये दोनों सेंट्रल मेटल आयंस को आपस में अटैच करे हुए हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को हम ब्रिज लिगेंड्स बोला करते हैं। ठीक, तो बिल्कुल जो लास्ट की IUPAC थी वही यहाँ पे बीमारी लगेगी। क्या लगेगी? सबसे पहले हमें पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट चेक करना है। तो आपका पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा? ये जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर ये वाला पॉजिटिव होगा, क्योंकि SO4 पे हमेशा माइनस होता है। जब इसको आयोनाइज कराएंगे तो उस पर माइनस जाएगा, इस पर प्लस आएगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव वाले का नाम आप पहले लिखते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोज में कई बार ये बात रिपीट करी है, स्पाइनल्स में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब इस पे आएगा तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है और हमारे पास लिगेंड्स हैं। तो IUPAC कहती है कि अगर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर आता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? ये जो ब्रैकेट आपके लगे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। अगर इसके ऊपर आता है तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपके पास होती हैं, एक तो सेंट्रल मेटल आयन होता है और दूसरा आपके पास लिगेंड्स होते हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन का नाम आपको बाद में लिखना है, लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये भी लिगेंड्स हैं, ठीक है, और ये भी लिगेंड्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप पहले इनका नाम लिख दो या इनका लिख दो या फिर इसका लिख दो। दोनों लिगेंड्स है, लिगेंड्स का नाम आपको पहले लिखना है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का लिखना है। तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, ये भी 4 है हमारे पास, यहाँ भी 4 होगा, ठीक है, और ये भी 4 होगा। तो 4 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे? 8। 8 के लिए क्या वर्ड लगाते हैं? ऑक्टा।
ठीक है, तो इसका नाम लिखना है ऑक्टा। ठीक है, क्या है, वाटर है, वाटर को क्या लिखते हैं, एक्वा। ठीक है, वाटर के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्टा एक्वा। अब इनका नाम लिखना है। अब जब ब्रिज लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, बस इतना चेंजेस आता है यहाँ पे। जब ब्रिज लिगेंड्स का नाम लिखते हैं तो उनके नाम से पहले एक प्रीफिक्स लगाते हैं जिसको हम म्यू बोलते हैं। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो एक हमारे पास वर्ड आएगा म्यू। कितने हैं, OH 2 है, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई। ठीक है, क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो, डाई आयरन, डाई आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, और ये आपका सल्फेट हो जाएगा। ये आपका सल्फेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताई हुई है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। देखिए 2 सेंट्रल मेटल आयन है तो 2 के लिए क्या वर्ड लगा दिया, डाई लगा दिया। ठीक है, बात क्लियर हुई। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आपको इसको नोट कर लेना है। बात क्लियर हुई। कैसे लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं, इनका जब ब्रिज लिगेंड्स का नाम लिखते हैं तो उसके आगे एक प्रीफिक्स लगा देते हैं म्यू। फिर उसके बाद जितने लिगेंड्स अगर यहाँ पे डिफरेंट होते, डिफरेंट की भी बात करेंगे कैसे करते हैं। सेम है तो सेम के लिए 2 हैं तो डाई लगा दिया, अगर 3 भी हो सकते थे तो फिर ट्राई हो जाता, हाइड्रोक्सो डाई आयरन थर्ड सल्फेट। अब एक एग्जाम्पल आपके पास बड़ा फेमस होता है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ना दिखा के, ठीक है, यहाँ पे वो लिख देते हैं कि आपके पास ये +4 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी ये नहीं होगा, जब वो नहीं होगा तो यहाँ पे भी नहीं होगा, नाम आपका बिल्कुल सेम रहेगा। और यहाँ पे +4 के लिए एक वर्ड आ जाता है केट आयन, कैटायन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। बात क्लियर हुई, ये बड़ा फेमस है। +4 आ गया, अगर नेगेटिव आता तो एनायन लिख देते, +4 आ गया तो कैटायन लिख दिया, बिल्कुल कोई नाम में चेंजेस नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 2 एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियर करा दिए और आपके एग्जामिनेशंस में दोनों कई बार रिपीट हुए हैं। ओके, बात क्लियर हुई। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे अगर आपके पास कहीं पे NH और CO NH3 5 और A आपका +4। चलिए चेक करते हैं कौन सा है, पॉलीन्यूक्लियर है। कैसे पता लगा, 2 सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास प्रेजेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आखिरकार इसका नाम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आयोनाइज कराने की जरूरत नहीं, बता के रखा है पॉजिटिव है। तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो कितने NH3 5 और 5 कितने हो गए 10। 10 के लिए क्या वर्ड लगाते हैं, डेका। क्या लगाते हैं, डेका। तो ये हो जाएगा डेका एमाइन, ठीक है, म्यू इसका लिखेंगे, सॉरी ब्रिज लिगेंड का म्यू, एमाइडो डाई कोबाल्ट थर्ड पॉजिटिव है कैटायन। क्या लिखा, टेकामाइन म्यू एमाइडो डाई कोबाल्ट, 2 कोबाल्ट प्रेजेंट है, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई कोबाल्ट थर्ड कैटायन। ठीक है, ये आपका देखो जो NH लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे समझिए इसको। जैसे एक आपका NH होता है, इसके ऊपर आपके पास जर्नल में 2 नेगेटिव होते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, अमाइड।
ठीक है, और एक आपका NH2 होता है, इसके ऊपर एक, इसको लिखते हैं एमाइड। ठीक है, अब मैंने जैसे थोड़ा आपको रिव्यू करवा देता हूँ। क्या बताया था, इनके नाम के लास्ट में आइड आ रहा है, तो ये दो मैंने आपसे बताए थे एक्सेप्शन के तौर पे। इनके नाम के आगे जब आइड आता है तो आइड को ओ से नहीं रिप्लेस करते हैं, सिर्फ ई को ओ से रिप्लेस कर देते हैं, इसका नाम हो जाता है अमाइडो और एमाइडो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो NH है सिर्फ NH है, तो क्या लिख दिया, अमाइडो। वैसे इसका नाम होता है अमाइड, और ये लगा होता है तो एमाइड होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। मैंने आपको बताया, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको IUPAC के सारे रूल्स आते हैं। अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं तो ये वीडियोस देखने के कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। रट आप नहीं सकते हो, कितने रटोगे, चेंज कर देंगे। बात क्लियर हुई। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको IUPAC के सारे रूल्स आते हैं। अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस देख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियोस देख लें, जिन वीडियोस से आपको बेनिफिट मिले वो वीडियोस आप देख लें। अगर आपको रूल आते हैं तो आप सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो। बात क्लियर हुई? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। इसको आपने लिख लेना है, नहीं भी लिखना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लेना है। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल्स होते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस आता है। और CO, NH2, ये NH2, CO, NH3, 4, और ये आपका NO3। चलिए इसका नाम लिखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। NO3 दिख रहा है, उस पर निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इसका नाम पहले लिखा जाएगा। NH3 कितनी होगा, 8 के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्टा एमाइन। ठीक है, ऑक्टा एमाइन। ब्रिज लिगेंड्स क्या है, अमाइड। क्या है, एमाइड। तो इसके लगाएंगे म्यू, और कितने, 2 है, सेम है बिल्कुल, तो डाई एमाइड ओ एमाइडो हो जाएगा। ठीक है, डाई एमाइडो। और डाई कोबाल्ट। कोबाल्ट डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट हैं, तो डाई कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3, और ये नाइट्रेट, ये नाइट्रेट हो गया। बात क्लियर हुई? इनको काउंट कर लेना है, 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 के लिए ऑक्टा वर्ड लगा दिया, इनका नाम लिख दिया। फिर आपको इनका, या बहुत सारे वीडियोस टीचर्स ऐसे भी होते हैं, वो इनका नाम पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिगेंड्स का नाम आपको पहले लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, चाहे आप इनका पहले लिख दो या इनका लिख दो। अगर यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे एक डिफरेंट रखा है, अभी बात करेंगे उसके ऊपर भी, तो फिर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। अल्फ़ाबेटिकल मैंने आपको समझाया हुआ है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप यहाँ के कहाँ के, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हीरो होंगे बिल्कुल। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर रूल्स नहीं आते हैं तब आपके सामने एक नहीं 1000 प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं यार, बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही ईजी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। अगर आपको रूल्स आते हैं और रूल्स नहीं आते हैं तो फिर आपको कदम कदम पे कन्फ्यूज़न होगी, समझ में बात नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं बिल्कुल, और आपको बिल्कुल एक ही जैसे सारे एग्जांपल्स को लिखना है। जैसे ये आपका बहुत ज़्यादा फेमस होता है और बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट भी हुआ करता है। और ये CO, NH2,
OH CO और SO4 और ट्वाइस। फिर वही गेम, आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि आपका पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो काउंटर आयन में आपको SO4 दिख रहा है, हमेशा साला निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव होता है, और ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका नाम आपको लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे, म्यू एमाइडो, म्यू म्यू एमाइडो। ठीक है, अब की दोनों डिफरेंट हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं। क्या बताया, दोनों ही डिफरेंट हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। ऐसे शुरू हो रहा है, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो। अब ये एथिलीन डाई एमीन होता है जो EN होता है, और इसके नाम में ही क्या आ रहा है, एथिलीन डाई। और मैंने आपको रूल्स में समझाया है, जिन लिगेंड्स के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा आता है तो उनके नाम के आगे क्या लगाते हैं, रूल्स। ठीक है, कदम कदम पे परेशानी आएंगी अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो क्या लगेगा, कितने एथिलीन डाई एमीन है आपके पास, 4 हैं, तो 4 के लिए क्या वर्ड लगाते हैं, टेट्रा किस, टेट्रा किस। ठीक है, टेट्रा किस हो गया, और इसका नाम लिखना है एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, ये मतलब ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये इसके में लिखा हुआ है एथिलीन डाई एमीन, और एक डाई कोबाल्ट, डाई, ठीक है, डाई कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखनी है, कितनी होगी, 3rd, और ये सल्फेट, सल्फेट नाम हो गया। ये एथिलीन डाई एमीन एक में ही लिखा हुआ है इसलिए मैंने लगा दिया है। फिर उसके बाद आपको सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है, क्या लिखना है, डाई कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और है फिर सल्फेट। यहाँ पे कितनी भी इनकी नंबर हो कोई भी दिक्कत नहीं है, जो नाम एग्जैक्ट होता है वही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए डाई मत लगा देना, या 3 है तो 3 ट्राई में नहीं लगेगा, बाहर वालों से में कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अंदर वाले। ठीक है, बाहर वालों से में कोई लेना देना नहीं होता है, उनको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जो नाम होगा वही लिख देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए दोनों ब्रिज लिगेंड भी डिफरेंट हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम भी लिखा हुआ है, AH और A टेट्राकिस एथिलीन डाई एमीन। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, टेट्राकिस एथिलीन डाई एमीन, फिर आपको इनका नाम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने आपको बताया, चाहे आप इनका नाम पहले लिख दो या इन वाले का नाम पहले लिख दो। यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना होगा। इनका नाम ये तो सेम ही होंगे, इनका चाहे ये वाला उठा के इसको पहले लिख दो, या इसका नाम ऐसे भी हो सकता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स के तौर पे। जैसे आप यही समझ लीजिए, इसका नाम लिख देते टेट्राकिस, टेट्राकिस, ठीक है, एथिलीन डाई, एथिलीन डाई एमीन, एमीन, और फिर आपको इनका नाम लिख देते हैं, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर डाई कोबाल्ट, ये वाला। ठीक है, इनका नाम आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो बात क्लियर हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, और रूल्स अगर आपको नहीं आते हैं तब आपको दिक्कत आएगी। चलिए और एग्जांपल्स की बात करते हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताई हुई है ये तो आप तैयार करके ही जाना बिल्कुल। इनमें क्या होता है, जो मतलब एग्जैक्ट जो होते हैं कि 4 और 5 ऐसे होते हैं कि वही कभी यहाँ पे आगे, कभी इस ईयर में आगे, कभी दूसरे ईयर में आगे, मतलब उनका ही बार बार रिपीट होता रहते हैं। स्पाइनल्स हो रही है, इनका दोनों का गेम यही होता है, लेकिन आने दोनों हैं।
स्पाइनल्स पे 1 या 2 नंबर आपको देके जाएंगे, ये वाली वीडियोज़ भी आपको 1 या 2 नंबर देके जाएगी। चलिए बात करते हैं, जैसे आपके पास NH3 ये 4 है और ये CO NH2 NO2 ये NO2 है, ठीक है, और ये CO NH3 और है आपके पास, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि हमारा पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा होगा। तो जनरली में NO3 होता है, उस पर हमेशा निगेटिव दिखता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो दे रखा है, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव होगा तो हम अपना गेम चालू कर देंगे। क्या गेम चालू कर देंगे? नाम उसका लिखने लगेंगे। चलिए नाम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इनका नाम लिखेंगे। कितने? 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्टा। ऑक्टा एमाइन, ठीक है, ऑक्टा एमाइन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब दोनों डिफरेंट ब्रिज लिगेंड है। ये क्या है? एमाइड है, तो म्यू, ठीक है, एमाइडो। एमाइड इसका नाम होता है AMIDEE, जो सॉरी AMI और DE होता है, तो E को हम O से रिप्लेस कर देते हैं जब इसका नाम लिखते हैं। तो म्यू, सॉरी क्या लिखा? ऑक्टा माइन म्यू एमाइडो और म्यू नाइट्रो, ठीक है, म्यू नाइट्रो। इनका नाम, किनका? सेंट्रल मेटल आयन का। डाई कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट थर्ड और ए नाइट्रेट। बात क्लियर हुई? ठीक है, क्या बताया? इनका नाम पहले लिखना है। कितने? काउंट कर लो, 4 और 4 8 हैं, और 8 के लिए वर्ड लगाते हैं ऑक्टा। फिर इसका NH3 का नाम क्या लिखते हैं? एमाइन, ऑक्टा एमाइन। फिर म्यू, यहाँ पे अगर दोनों डिफरेंट हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब A से किसका नाम स्टार्ट होता है? देखिए इसका A से नाम स्टार्ट होता है और इसका N से स्टार्ट होगा, तो A पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। फिर दूसरे वाले के नाम फिर आगे प्रीफिक्स म्यू लगाना है। नाइट्रो डाई कोबाल्ट थर्ड, बिल्कुल सेम ही है, किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। आई होप सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइनल्स के ऊपर प्रॉमिस किया था, मैंने पूरा किया, ठीक है। और ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर भी मैंने आपसे बात करी, ये भी बता दिया। अब आपके एग्जांपल्स के तौर पे कितनी भी इसमें प्रैक्टिस कर लें कम ही है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस कर जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साहब, फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, या कोई आपके मन में टॉपिक हो तो सजेस्ट कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, वीडियोस पे आपको दे दूंगा। ठीक है, देखिए फिजिकल क्लास और ये ऑनलाइन क्लास में यही तो प्रॉब्लम्स होती है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिजिकल क्लास में तो आपका अगर मन हुआ तो पूछ लिया, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको पूछने में थोड़ा दिक्कत करते हैं, तो किसी भी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, या इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, रिएक्टिव एजुकेशन। ठीक है, वहाँ पे मुझे बता सकते हैं कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो। ओके, मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।